हेलो इंजीनियर्स। तो ये हमारी पहली क्लास होने जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्स की। यहाँ पर आपको गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, पीएसयूज और एकेडमिक बीटेक का पूरा कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग जो सब्जेक्ट लेके चलेंगे ये है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे, उसके पीछे रीजन है ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ही आसान सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और सबसे ईजिली समझ आने वाला सब्जेक्ट है। तो इसलिए पहले हम लोग ईजी सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे टॉपिक्स को हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो लेक्चर होने वाला है आज का, ये बेसिक लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, चैप्टर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम का, ये बीटेक के बच्चों के लिए भी है। और उसके बाद क्लास 12th में फिजिक्स का एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आता है आपका जो है नंबर सिस्टम, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहली चीज़ हम लोग की बात करेंगे फर्स्ट, हम लोग एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। तो हो सकता है पहला लेक्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो कुछ लोगों को जिनको बेसिक आता है उनको बोरिंग फील होगा, लेकिन अगले लेक्चर से हम लोग फिर स्टैंडर्ड इसका उठा देंगे। आज का लेक्चर ये सोच के बनाया जा रहा है कि वो बच्चे जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, उनके लिए ये एकदम बेसिक से लेक्चर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है या ट्रांसमिट करना होता है। स्टोर करना होता है या ट्रांसमिट करना होता है। तो अगर आपको स्टोर करना है तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल्स जानने होंगे, और अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रिंसिपल समझने होंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर करने के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी जानकारी को स्टोर करते हैं। जानकारी क्या होती है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई इमेज, ये सब क्या होती है, जानकारियाँ होती हैं। और ये जानकारियाँ किसी ना किसी फॉर्म में हमारे चारों तरफ अवेलेबल होती हैं। उस जानकारी को जब हम किसी एक जगह स्टोर करके रखते हैं फर्दर यूज करें, फ्यूचर यूज के लिए, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको जो जानकारी दी जा रही है, जो लेक्चर दिया जा रहा है, ये भी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस लेक्चर को फ्यूचर यूज के लिए, रिवीजन के लिए कैसे स्टोर करेंगे। आप चाहे तो अभी सुन सकते हैं और फिर उसको वैसे का वैसे छोड़ सकते हैं, या दूसरा तरीका है आप अगर फ्यूचर में इसको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ या जो भी लेक्चर आप अपनी क्लास में लेते हैं, आप उन लेक्चर्स को अपनी नोटबुक पे नोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम सिंबल्स। अपनी नोटबुक पे आप कुछ सिंबल्स का यूज करके, जैसे 0 to 9 इन नंबर्स का यूज करके, उसके बाद A to Z अल्फ़ाबेट्स यूज करके, इन सिंबल्स का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को अपनी नोटबुक पे स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिंबल्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गई, अगर हमको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए। ओके, सो
अपनी नोटबुक पे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आप कितने भी सिंबल्स का यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस सिंबल कैन बी इजिली स्टोर्ड ऑन द नोटबुक। लेकिन अगर आप एक डिजिटल डिवाइस के अंदर, एक डिजिटल सर्किट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ सिंबल्स को कम से कम रखना होगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो वोल्टेज के रूप में होती है। किस फॉर्म में होती है? वोल्टेज की फॉर्म में होती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होती है इंफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास सिंबल्स बहुत कम है तो आपको कुछ वोल्टेज के लेवल चाहिए। सपोज करो आपके पास केवल 2 ही सिंबल हैं, तो आप एक वोल्टेज लेवल ले लोगे +5 वोल्ट और दूसरा वोल्टेज ले लोगे 0 वोल्ट, अगर आपके पास 2 सिंबल हैं। लेकिन सपोज करो आपके पास 9 सिंबल्स हैं तो आपको 9 वोल्टेज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या क्या लोगे? 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरीके से कई सारे वोल्टेजेस लेने पड़ेंगे। अलग अलग वोल्टेज अलग अलग सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ से क्या हमने सीखा कि अगर आप डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो तो आपको अपने सिंबल्स जिनका यूज करके आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो वो कम से कम रखने होंगे। और इसीलिए हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन को बाइनरी सिस्टम में स्टोर करते हैं। किस सिस्टम में? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का नाम ही है बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 सिंबल्स। बाइनरी का मतलब 2 सिंबल्स। यहाँ केवल 2 सिंबल्स का यूज करके सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। वो सिंबल्स क्या होते हैं? 0 और 1। तो इन 2 सिंबल्स का यूज करके आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो डिजिटल सर्किट में। ओके, सो आई थिंक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाता है डिजिटली, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग एक छोटा सा आपको एक्टिविटी टाइप की दे रहे हैं कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली या किसी डिजिटल सर्किट में स्टोर कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक। सो नाउ सपोज करो मुझे 0 स्टोर करना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या डिजिटल सर्किट में 0 स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? एक सर्किट लूँगा और उसके अंदर एक स्विच लगाऊंगा और एक बल्ब लगाऊंगा, ठीक। और मैं कहूँगा अगर ये बल्ब बंद है, और बंद कब होगा? जब स्विच खुला होगा। अगर ये बल्ब बंद है मतलब कि ऑफ है, तो इसका मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 0। ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है? 0 की। आई बात समझ में? अगर मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा और जैसे ही स्विच बंद होगा ये बल्ब क्या होगा? इल्यूमिनेट करने लगेगा, जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो आपके पास एक बल्ब है, अगर वो ऑन है इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है वो क्या है? 1 है। अगर वो ऑफ है इसका मतलब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? 0 है। ओके, तो ये 2 सिंबल्स को हमने 2 सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज करो आपको और ज़्यादा सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है, मान लो आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एक बल्ब से तो केवल 2 ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो बल्ब ऑन रहेगा या बल्ब ऑफ रहेगा। तो 2 से ज़्यादा अगर आपको सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं तो आपको 2 बल्ब यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 पैरेलल सर्किट बनाएंगे और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सपोज करो इसमें मैंने एक स्विच को ऑन कर रखा है और एक स्विच ओपन है, ठीक है। जो ओपन है ये ऑफ होगा और जो क्लोज है ये ऑन होगा, ठीक।
तो यहाँ पे मान लो इस बल्ब को हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है वो है ऑफ प्लस ऑन, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम दे रहे हैं 2। इसका मतलब बल्ब नंबर 1 अगर ऑफ है और बल्ब नंबर 2 अगर ऑन है तो हम कहेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 2। सिमिलरली आप 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे पहला ऑफ था, दूसरा ऑन था, आप उल्टा कर सकते हो, ऑन प्लस ऑफ। पहला ऑन कर दो और दूसरा ऑफ कर दो। पहला ऑन करने के लिए ये स्विच क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, और ये स्विच क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये सर्किट 3 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इस एग्जाम्पल को देने के पीछे पर्पज ये है कि किस तरह से सिंबल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप और ज़्यादा सिंबल लेते जाओगे तो आपको नंबर ऑफ कीज एंड नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीज करने पड़ेंगे। सो दैट्स क्लियर किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली या किसी सर्किट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक सा एक रफ नॉलेज दे रहा हूँ अबाउट मेमोरी, कि किसी भी डिजिटल डिवाइस में मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है, उसकी एक रफ जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि हम लोग किसी भी सर्किट से सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक मेमोरी का रफ आइडिया कि मेमोरी होती कैसे है। तो देखिए, मेमोरी एक सर्किट होता है कुछ इस टाइप का। मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे एक स्विच है, एक रजिस्टर है, फिर एक स्विच है और एक रजिस्टर है, फिर एक स्विच है और एक रजिस्टर है। ये तीनों रजिस्टर 5 वोल्ट से कनेक्ट है और ये स्विच एक तरफ अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3 है। 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनका एक टर्मिनल 5 वोल्ट से कनेक्ट है और उनका दूसरा टर्मिनल स्विच से कनेक्ट होने के लिए अभी ओपन है। आप स्विच क्लोज कर दोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, नहीं क्लोज कर दोगे तो ओपन होगा। सपोज करो ये रजिस्टर जो है, इनके अक्रॉस अगर वोल्टेज आता है, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग उसको 1 मानेंगे। अगर इन रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 नहीं आता है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और अगर इन रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो उसको हम लोग किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, सिंबल 0 के इक्विवेलेंट मानेंगे। क्लियर? आपको पता है जब भी किसी रजिस्टर के दोनों तरफ, ठीक है, बैटरी कनेक्ट हो इस तरीके से, तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होगा जो बैटरी के बराबर होगा। अगर किसी रजिस्टर के एक तरफ बैटरी कनेक्ट है लेकिन दूसरी तरफ ओपन है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्टेज होगा। क्योंकि आपको पता है जब तक करंट नहीं फ्लो करती है, जब तक करंट नहीं फ्लो करती है तब तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता है। तो इस सर्किट में सर्किट पूरा बन रहा है तो करंट बह रही है, करंट बहने के कारण यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलेगा। इस सर्किट में यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है तो 1 मानेंगे, वोल्टेज नहीं है तो 0 मानेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सर्किट ओपन है, यहाँ से करंट आएगा इधर, इस रजिस्टर से आएगा, लेकिन आगे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 0। यहाँ से जब करंट आएगा और इस रास्ते से जाएगा तो ये पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है और अर्थ में चला जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही इस सर्किट में यहाँ से करंट आएगा लेकिन यहाँ रास्ता कंप्लीट नहीं मिलेगा तो करंट आगे नहीं जाएगा
और यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कहा था 0 वोल्टेज 0 के बराबर है, नॉन जीरो वोल्टेज 1 के बराबर है। तो इस रजिस्टर पे वोल्टेज 0 आ रहा है तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे 1 आ रहा है, सॉरी इस पे नॉन जीरो आ रहा है तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रजिस्टर पे वोल्टेज 0 आ रहा है तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा सर्किट मिलके हमको 0 1 0 इस सिंबल के बारे में बता रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से किसी सर्किट से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो सिंबल का यूज कर रहे हैं, 0 का और 1 का। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से दो सिंबल 0 और 1 का यूज करके किसी भी सर्किट में हम लोग अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से आपकी सभी डिजिटल डिवाइसेस की मेमोरी वर्क करती है। सभी डिजिटल डिवाइसेस में एक मेमोरी होती है जो सेमीकंडक्टर की बनी होती है। उस मेमोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस होते हैं। स्विच मतलब बटन होते हैं। वो स्विच अगर आपका ऑन है, इसका मतलब करंट उसके थ्रू जा रहा है तो उधर वो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज मिलने का मतलब 1 है। अगर स्विच आपका खुला हुआ है तो वहाँ से कोई करंट नहीं जा रही है, कोई करंट नहीं जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो इस तरीके से 1 0 1 0 0 0 1 0 की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो ये जो पहला टॉपिक हमने उठाया था कि क्यों हम लोग किस तरीके से हम लोग डिजिटल सर्किट का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और इंफॉर्मेशन होती क्या चीज़ है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो 0101 की फॉर्म में है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को, या ये कह सकते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारी रियल लाइफ की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स थे, उनको कैसे हम लोग 0101 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे आप सिंबल्स को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ सिंबल्स इनटू 01 फॉर्म। Conversion of symbols into 0 1 form, or we can say binary form. Okay, so our topic number 2 is conversion of symbols, conversion of symbols। कौन से सिंबल्स? 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होती हैं और ए से लेकर जेड तक जो नंबर होते हैं उनको, ठीक है, इनटू बाइनरी फॉर्म। इनटू बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म का मतलब 0 और 1 के रूप में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केवल नंबर्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? केवल नंबर्स का कन्वर्जन। ओके, हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारा नंबर का कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नंबर से रिलेटेड जितने ऑपरेशन होते हैं, नंबरों को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ आती है कंप्लीमेंट ऑफ ए नंबर। इतनी चीज़ कंप्लीट होने के बाद तब हम बताएंगे इन अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। अभी हम लोग अपने आप को लिमिट रखेंगे नंबर्स तक। ओके, तो नंबर्स को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर कन्वर्जन। पहला मेथड है बाय पुटिंग बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन डेसिमल नंबर। तो अगर आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है, सपोज करो 7 है, ठीक है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखना है। इक्विवेलेंट से मतलब क्या है? इक्विवेलेंट से मतलब ये है कि 7 डेसिमल सिस्टम में जो वर्क करेगा वही काम जो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करेगा।
देखिए ध्यान समझिए, ये 7 डेसिमल में है और 3 डेसिमल में है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 7 + 3 10। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1 1। कैसे होगा अभी बताएंगे आगे। अभी के लिए सीख लो कि 7 को अगर बाइनरी की दुनिया में रिप्रेजेंट करना है, 7 अगर यहाँ से चला जाता है बाइनरी की दुनिया में तो इसका रूप बदल के क्या हो जाएगा 1 1 1। ऐसे 3 है, 3 अपनी दुनिया से उठ के कहाँ चला जा रहा है बाइनरी की दुनिया में, डेसिमल की दुनिया से उठ के कहाँ चला जा रहा है बाइनरी की दुनिया में, तब इसका इक्विवेलेंट होता है आपका 0 1 1। ओके, तो देखो इनको ऐड करने पे 10 मिला, तो इनको ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो 10 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 1 + 1 होता है 10, 10 का 0 यहाँ गया 1 यहाँ गया। अभी एडिशन भी सिखाएंगे कैसे होता है। 1 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ गया 1 यहाँ गया, 1 + 1 10। ओके, so this is the equivalent of 10, this is the equivalent of 10। 1 0 1 0 किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है बाइनरी सिस्टम में। तो इक्विवेलेंट बात समझ आ गई। इक्विवेलेंट मतलब 7 का इक्विवेलेंट वो नंबर होगा जो वही काम करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 7 डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहा है। आई बात समझ में, ये होता है इक्विवेलेंट में कन्वर्जन। सेकंड आपका होता है बाय पुटिंग कोड फॉर ईच सिंबल, बाय पुटिंग कोड फॉर ईच सिंबल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नंबरों में कितने नंबर है 0 से 9 10 नंबर्स होते हैं, 0 से 9 10 डिजिट होती हैं, या कह सकते हैं 0 से 9 10 सिंबल होते हैं। हर सिंबल को एक अलग कोड दे दो। सपोज मैंने 0 को कोड दिया 0 0 0 0, 1 को कोड दे दिया 0 0 0 1, 2 को कोड दे दिया 0 0 1 0। इस तरीके से 9 तक सभी डिजिट्स को हम लोग एक एक कोड दे देंगे। उसके बाद इन नंबर्स को जब भी लिखा जाएगा तो इनके इक्विवेलेंट कोड लिख दो। जैसे आपको 21 लिखना है तो 21 में 2 का कोड क्या है 0 0 1 0 और 1 का कोड क्या है 0 0 0 1। तो ये पूरा क्या हो गया आपका 21 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। सॉरी 21 का बाइनरी कोड है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट यहाँ पर होता था। ठीक है, तो या तो तरीका है आप नंबर के कोड लिख दो या तरीका है आप उस नंबर का इक्विवेलेंट लिख दो। तो ये चीज़ एकदम क्लियर आप लोग कर लो, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन के बाद जब कोडिंग पढ़ेंगे तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 का कन्वर्जन जो है कुछ और था और कोडिंग में कुछ और हो रहा है। 1 का तो खैर नहीं चेंज होता है, लेकिन जैसे 11 है, 11 का जो इक्विवेलेंट होता है बाइनरी में वो होता है 1 0 1 1। ठीक है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। और जबकि 11 का जो कोड होता है, 11 का जो कोड होता है वो होता है 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक टेक्निक से बता रहा हूँ मैं, और भी कई तरीके से आप कोड बना सकते हो। इस कोड को कहते हैं बीसीडी कोड, इस कोड को कहते हैं बीसीडी कोड। तो सेम डेसिमल नंबर अगर इक्विवेलेंट आप पुट कर रहे हो तो 1010 के रूप में स्टोर होगा 11। ठीक, अगर आप 11 को कोड बीसीडी कोड में स्टोर कर रहे हो तो 11 की जगह 0 0 0 1 0 0 0 1 ये स्टोर होगा। अगली बात समझ में इक्विवेलेंट और कोड में क्या अंतर होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इक्विवेलेंट होता है डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट, उसके ऊपर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सभी ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन जो कोड होता है कोड के ऊपर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। दोबारा ध्यान से सुन लो, जो आपका इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट के ऊपर आप एडिशन कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था इक्विवेलेंट के ऊपर एडिशन, और रिजल्ट आपका सही आएगा। लेकिन अगर आप कोड के ऊपर एडिशन करते हो तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हमने बताए कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोड वाला तरीका हम लोग आगे सीखेंगे। अभी हमको सीखना क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना, किसी डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट।